अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। सो लेट्स सी बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है। सो अगर कोई इक्वेशन का टाइप है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n, जहां p और q फंक्शन ऑफ x हैं, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। और इस टाइप की इक्वेशन को हम रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे इजीली लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता है लीनियर फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वहां पे ये y टू द पावर n नहीं होता। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? अब ये y टू द पावर n लीनियर फॉर्म में तो होता नहीं है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा एक, इक्वल टू q। अब हम क्या करेंगे, तो अब करना ये है, यहां पर ये y है तो इधर भी y होना चाहिए था, पर है नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें, 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इधर है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1 को लेट्स से कुछ z पुट करेंगे। तो अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, तो अब 1 माइनस n वाई टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस n माइनस 1, 1 और माइनस 1 कैंसिल, माइनस n बचेगा सिर्फ, और dy इक्वल टू dz। तो यहां से क्या आया, 1 माइनस n अपॉन वाई टू द पावर n dy इक्वल टू dz। तो 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस n dz हो गया। अब इसकी वैल्यू ये कहाँ है, 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy, यहां पर हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n dz अपॉन dx प्लस pz इज इक्वल टू q। 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है, इससे हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, dz बाई डी एक्स प्लस p 1 माइनस एन जेड इक्वल टू q 1 माइनस n। p और q एनीवे सिर्फ x के फंक्शंस थे, और 1 माइनस एन तो कांस्टेंट ही है। तो अब ये क्या बन गया, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है, तो एग्जैक्टली सेम वही फॉर्म है लीनियर की। तो अगर ये लीनियर है तो हम इसे लीनियर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिड्यूस करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। सो इसका एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ आपका p और q होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x, तो ये 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो इस वाई स्क्वायर से हमने डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई से एक वाई कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब जो यहाँ पर y की टर्म है, इसको हम पुट करेंगे z, तो ये 1 बाय वाई, तो 1 बाय वाई इक्वल टू z, डिफरेंशिएट किया तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी जेड, और 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी जेड। तो यहां पर हम पुट कर देंगे माइनस डी जेड, तो ये माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 बाय वाई था हमारा z अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। डी जेड बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो ये 1 नहीं है, तो इसे 1 बना देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। p हमारा आया माइनस 1 बाय एक्स, q आया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना है, अब हमें लीनियर की तरह सॉल्व करना है, तो अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा e टू द पावर p dx, p है हमारा माइनस 1 बाय एक्स dx, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन इज log x, माइनस ऊपर चला गया तो log x इनवर्स यानी 1 बाय एक्स। अब निकाल लेते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन हमारा आएगा इस तरह से, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल z था, यहाँ पे dz अपॉन dx था, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था 1 बाय एक्स, तो हो गया z बाय एक्स इज इक्वल टू q था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स क्यूब, 1 बाय एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया हमारा x टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, यानी कि 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन z की वैल्यू क्या थी, 1 बाय वाई, तो हम यहाँ 1 बाय वाई पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। एक एग्जांपल और देखते हैं जो थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से। सो लेट्स सी, क्वेश्चन है हमारा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ई टू द पावर x। अब ये अगेन y है और इधर भी y है, तो यहां पर हमारा फंक्शन ऑफ x चाहिए था, x के अलावा जो भी y है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये y है, इससे हमने कर दिया डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x।
अब यहाँ पर तो हमें x भी नहीं चाहिए था, आपको याद होगा हमारा 1/y⁴n dy/dx आया था, तो ये x तो हमें चाहिए नहीं, तो इससे भी डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx प्लस log y/x इज इक्वल टू e⁴x। अब यहां पर हम पुट कर देंगे log y को z। तो इधर इस चीज का ध्यान रखना है, हमें सब्सटीट्यूट हमेशा बीच वाली टर्म से करना है और उसका डिफरेंशिएशन यहां पर होना चाहिए। तो ये log y है, इसको z पुट किया, log y का डिफरेंशिएशन 1/y होता है, वो हमें यहाँ मिल रहा है, तो 1/y dy इज इक्वल टू dz आ जाएगा, तो ये हो गया dz/dx प्लस z/x इज इक्वल टू e⁴x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁴ 1/x dx, 1/x का log x यानी x। तो अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि z इंटू एक्स इज इक्वल टू q था हमारा e⁴x, तो e⁴x इंटू एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x वो e⁴x होता है, थ्रू दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस e⁴x आएगा। यहाँ z की वैल्यू थी हमारी log y, तो इधर log y पुट कर देंगे एंड वील गेट आवर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।